नमस्ते प्यारे बच्चों हम सीखने जा रहे हैं डेरिवेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तीन इक्वेशंस हैं जिनसे आप फैमिलियर हो, और चौथी जो काम तो बहुत आती है पर उससे फैमिलियरिटी हमारी थोड़ी सी कम होती है। हम चारों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे बच्चों। अलग अलग मेथड से इनके डेरिवेशंस आपको आने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से मेथड हैं? पहला है एनालिटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, तीसरा है कैलकुलस मेथड। तो तीनों से डिराइव करना मैं सिखा रहा हूं आपको बोर्ड पे। आप कॉपी में साइमल्टेनियसली नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, स्पेशली क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, और जो कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उनको रिजल्ट याद रखना है और प्रोसेस को समझना है ध्यान से। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी u से, तो ये इनिशियलाइज करते हैं कंडीशन। जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं उसकी कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए माइंड में। तो क्या कंडीशंस हैं? मैं अगर डिक्टेट कर दूं खाली, लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, हो सकता है अगर रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और रेस्ट नहीं है विद इनिशियल वेलोसिटी u। मान लिया हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u, इट मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से दिखाया हमने एक्सेलरेशन को। वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं बच्चों डेरिवेशन, और स्केलर फॉर्म में करके लास्ट में वेक्टर भी बना सकते हैं। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आसान हो जाता है। शुरू में पूरा स्केलर फॉर्म में कर दो और लास्ट में उसको वेक्टर बना दो। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए में मूव कर रहा है, टी टाइम तक ये चलता है, और उसमें इसका डिस्प्लेसमेंट होता है एस, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी है यू। सो ये टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो ये हमने इनिशियलाइज किया, किसी ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से, टी टाइम तक वो चलता है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। इस दौरान उसका पूरे टाइम एक्सेलरेशन a रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है s। तो हमें इन सब में रिलेशन निकालने हैं, वो तीन इक्वेशन जिनसे आप फैमिलियर हो, और चौथी एक और हम इनके बेसिस पर डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से हमको डिराइव करना है कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन वेल फैमिलियर टू यू, v इक्वल टू u प्लस at। अच्छे से आप जानते हैं, मैं पूरा स्केलर फॉर्म में करने वाला हूं, वेक्टर हम कभी भी बना सकते हैं उसको आसानी से समझने के लिए। और दूसरी इक्वेशन आप जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, हम चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं, अगर इनिशियल पोजीशन कुछ दी हुई है s0 या x0, उसको हम जोड़ सकते हैं। और तीसरी इक्वेशन जिससे आप फैमिलियर है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों का डेरिवेशन हमको करना है। तो इसके लिए समझने की जो थोड़ी सी बातें दिमाग में रखना है आपको, पहली इक्वेशन में क्या नहीं आ रहा? तो जवाब है s नहीं आ रहा, तो s नहीं चाहिए हमको। तो कौन सा रिलेशन हम यूज करें जिसमें s नहीं आता हो? तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं क्या यूज करता हूं? एनालिटिकल मेथड। जो फर्स्ट मेथड है एनालिटिकल मेथड, इसको हम कहते हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वी नो दैट एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और सिंपली यहां से आपको मिल गया है v इक्वल टू u प्लस at। आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, कई स्टेप्स लिखने की बजाय दिमाग में चलानी होगी। दिमाग में चलाने से प्रोसेस फास्ट होगा और आप तैयार होंगे आगे कंपटीशन के लिए। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम देख रहे हैं इसमें कौन एब्सेंट है? v नहीं है। v नहीं है तो आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें v को गायब करना है आपको, बाकी s चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो कैसे? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कैसे हम इसको डिराइव करें। तो कुछ रिलेशन हम रेफरेंस साइड, इसको बोलते हैं रेफरेंस साइड, यहां लिखकर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन हम जानते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ s, इसको मैं लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आप जानते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, पूरे टाइम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो v एवरेज कितना है, v एवरेज है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, यानी u प्लस v बाय 2। तो मैं समझता हूं आपको इक्वेशन दिख गई होगी। एज वी नो, ऐसे करके लिखा जाता है, ये सपोर्टिंग लैंग्वेज है, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस होता है v एवरेज इनटू टाइम, और v एवरेज होता है u प्लस v इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। तो s कितना हो गया, अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से उठाकर ये जो v की वैल्यू है इसको यहाँ पे रख दिया। v की वैल्यू थी u प्लस 80, इसको यहाँ रखा, तो हमें मिलता है u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। तो एक स्टेप आप खा सकते हो, दिख रहा है आपको, 2u हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, u बचा। तो यहाँ बचा हमारे पास ut, और बाकी बचा हमारे पास हाफ 80 स्क्वायर, विच इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को एनालिटिकली डिराइव करने का तरीका सीधा सीधा ये है, हम देख पा रहे हैं थर्ड इक्वेशन में क्या एब्सेंट है, बच्चों t नहीं आ रहा है, तो t को गायब करना होगा, लॉजिकल है, लॉजिकल बात है। तो t को कैसे गायब करोगे, यहां से देखो t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए उठाकर हम सीधे इसमें रख देंगे सेकंड में, तो काम बन गया हमारा। तो थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए एनालिटिकली हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन सेकेंड में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो क्या मिलेगा हमको, s इक्वल टू u, t की जगह आ गया v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a, t स्क्वायर की जगह v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। अब आप चाहो तो एक स्टेप दिमाग में चला लो, और चाहो तो लिख कर लो, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ये स्टेप्स आप दिमाग में चला पाओगे। तो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, v माइनस यू अपॉन ए कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, रिमेनिंग इधर बचा u प्लस, यहाँ पर अगर देखें तो एक एक कट जाएगा, फिर भी अगर डायरेक्ट समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, v माइनस यू अपॉन ए में कॉमन ले चुका हूं, a बाई 2 मुझे यहां दिख रहा है, बाकी मेरे पास बचता है v माइनस यू अपॉन ए, एक फैक्टर कॉमन आ गया है, क्योंकि पावर 2 है तो एक पावर बच गई, वो यहां पर दिखेगी। अब देख रहे हैं कैंसिलेशन हो गया, a से a कट गया, अब है मेरे पास v माइनस यू अपॉन ए इंटू एलसीएम लिया हमने 2, तो ये हो गया 2u प्लस v माइनस यू, यानी v प्लस यू, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, जैसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स मैथमेटिक्स में देखे थे आपने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जो 2a है इसको हम इधर ले आते हैं 2as। तो फाइनल एक्सप्रेशन अब दिख रहा है आपको, थर्ड इक्वेशन नजर आ रही है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों ये हुआ एनालिटिकल मेथड से तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन, क्योंकि चौथी इक्वेशन भी हमारे काम आती है, और वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने जो दूरी तय की वो। तो nवें सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की कैसे निकालेंगे,
सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपको पता करना है कि 7वें सेकंड में, 7th सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो 7 सेकंडों में जितनी दूरी तय की उसमें से 6 सेकंडों में जितनी दूरी तय की उसको घटा दो, तो 7वें सेकंड में तय की गई दूरी मिल गई। तो nवें सेकंड में, nth सेकंड में तय की गई दूरी अगर आप निकालना चाहते हो तो n सेकंडों में जितनी दूरी तय की गई है उसमें से n-1 यानी एक कम, n-1 सेकंड्स में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जवाब आपके सामने है। सो चौथी इक्वेशन मैं यहां पर डिराइव करने जा रहा हूं। आल्सो s सबस्क्रिप्ट nth, उसको मैं लिख सकता हूं Sn माइनस Sn-1 मीन्स n सेकंडों में टोटल जितनी दूरी तय की उसमें से n-1 में जितनी दूरी तय की उसको घटाना। अब कौन सा फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन को काम में लेंगे। तो एक बार t की जगह रखेंगे n, एक बार रखेंगे t की जगह n-1 रख दो, तो Sn un प्लस हाफ a, t की जगह n स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको, माइनस करना है, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं u टाइम्स n-1 क्योंकि t की जगह n-1 रखना है, प्लस हाफ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस है तो ये कटेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ a n-1 का स्क्वायर, ये मुझे मिलता है। अब मैं क्या करूंगा, यहां ब्रैकेट ओपन करूंगा पूरा, एक एक स्टेप वो आपको करना है ना, ये वाला पार्ट आप कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करके जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल फॉर्मेट इस तरह से आएगा, u बचेगा प्लस a/2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2n-1। तो Snth के लिए हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड Snth इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी इतनी होती है। फिर हम इन इक्वेशंस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो ये हमने देखा एनालिटिकल मेथड से इक्वेशंस को कैसे डिराइव करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफिकल देन कैलकुलस से डिराइव करना बताता हूं।